टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस इसका तय किया है, जो पाठ्यक्रम परीक्षा का बताया था, उसके हिसाब से इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती के लिए समान अध्ययन की ये पुस्तक है, ये स्टडी गाइड है और ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए लैंग्वेज की पुस्तक है। इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली जो सूचना है वो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की है। लिखा 27 तारीख से विद्यार्थी कुछ प्रविष्टियां भर करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ये वेबसाइट भी दी गई है। 2 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक ये परीक्षा होनी है। अगली सूचना बिहार विधान परिषद भर्ती की है। बिहार विधान परिषद सचिवालय से 125 पदों पर भर्ती आई है। सुरक्षा प्रहरी, प्रतिवेदक व अन्य पदों पर यह भर्ती हो रही है। न्यूनतम आयु किसी में 18, किसी में 21, अधिकतम आयु वैसे सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष है और जो SC ST आरक्षित वर्ग है उनको यहाँ पर छूट भी दी गई। योग्यता वगैरह लिखी हुई है। वेबसाइट है, ये देख लीजिए, बिहार विधान परिषद .gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और जाकर के आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। TGT PGT 2011 नए आयोग के गठन के बाद होगा। अब TGT 2011 का साक्षात्कार इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर ये बताया कि नए आयोग के गठन के बाद TGT 2011 भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार कराया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इंद्रपाल व 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जीव विज्ञान विषय में TGT शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया। लंबी लड़ाई के बाद 2016 में लिखित परीक्षा कराई गई, लेकिन इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार नहीं कराया गया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार नए आयोग के गठन में लगी हुई है। नए आयोग के गठन के बाद ही नियमों के तहत इस भर्ती प्रक्रिया का साक्षात्कार कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया था। तो यानी कि ये किसको नहीं पता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अगली जो सूचना है वो प्रवक्ता भर्ती 2021 की है। लिखा प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता 2021 के रिक्त रह गए 107 पदों के लिए बुधवार को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई। उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार के मुताबिक शिक्षा निदेशालय में चल रही काउंसलिंग के आखिरी दिन 7 विषयों के लिए 319 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिनमें से 124 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें से 95 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्स एंड गायनी के 5 पदों, 3 पद अनारक्षित, 2 पद SC श्रेणी के लिए आरक्षित सीधी भर्ती का चयन परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। 20 एवं 21 जुलाई को हुए साक्षात्कार के आधार पर पूर्णिमा सक्सेना, आकांक्षा गोयल, आकांक्षा शर्मा, नमिता दोहरे, शिवा कुमारी को चयनित घोषित किया गया है। लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती का प्रारूप भी जारी किया है और लिखा कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डेंटल सर्जन के 174 पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या DE 1/2023 विभाग संख्या S83 के माध्यम से विज्ञापित कराए गए पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रश्नगत स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये इस प्रकार की परीक्षा होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 150 वस्तुनिष्ठ प्रकारक बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र निम्नानुसार 2 भागों में विभक्त होगा, एक ये और एक ये। GS तो प्रत्येक भर्ती में आएगा लोक सेवा आयोग की। और यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है जो सब्जेक्ट के होंगे, इस तरीके से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा तिथि के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी।
जेई के 1324 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में 1324 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 16 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन एवं संशोधन शुल्क जमा करने के लिए 17 से लेकर 18 अगस्त की रात 11 बजे तक अवसर मिलेगा। अगली सूचना है, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले ही बन सकेंगे आरटीओ। परिवहन विभाग में मोटर वाहन इंस्पेक्टर से लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पदों पर सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री अनिवार्य होने जा रही है। इसके बगैर परिवहन विभाग में सीधी भर्ती नहीं हो सकेगी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान होने के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण व नवीनीकरण, वाहन फिटनेस, स्पीड गवर्नर, परमिट अधिकार के लिए तकनीकी जानकारी होना भी आवश्यक है। शिक्षकों के पदों पर शीघ्र भर्ती, आशीष पटेल मंत्री हैं। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने निर्देश दिए हैं कि प्राविधिक शिक्षा के सभी संस्थानों में खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। संस्थानों में समूह ग के खाली पदों के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराए जाए। आशीष पटेल ने बुधवार को समीक्षा के दौरान ये बातें कही और उन्होंने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार के संसाधनों तथा बजट का उपयोग अधिक से अधिक युवाओं में उत्कृष्ट कोटि का तकनीकी कौशल विकास और मजबूत भविष्य निर्माण के लिए किया जाए। तो समूह ग के पदों पर जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थान है, जितने प्राविधिक शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पर ये UP से होगी और जो बड़े पद हैं उन पर भर्ती लोक सेवा आयोग इत्यादि से हो सकती है। अगली सूचना है, पीएम रखेंगे 27 नर्सिंग कॉलेजों की नींव। सीएम योगी का बयान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ हुई बैठक में कहा कि आज़ादी के बाद अब तक प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में मात्र 5 BSc नर्सिंग कॉलेज संचालित थे। वर्ष 2021-22 में 7 तथा 2022-23 में 11 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित किए गए। भारत सरकार के सहयोग से अतिशीघ्र 27 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना होने जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा इनकी आधारशिला रखी जाएगी और इससे प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा अवसर सृजित होगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन भी है। समाचार पत्र में मैं विज्ञापन ही कहूँगा, इस तरीके से सूचना दी गई है। रोजगार मेले से 2.6 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। 1,64,000 पुरानी शिक्षक भर्ती की बार बार बात हो रही है, जबकि इतने पदों पर भर्ती हुई नहीं है। वास्तविकता ये है, 6 साल पहले जो भर्तियां हुई थी 68,500, उसकी भी पूरी सीटें भरी नहीं गई। 69,000 में विवाद है। LT को जोड़ लिया जाए, TGT को जोड़ लिया जाए, तभी जाकर के 1,40,000 के पर भर्ती होती है, लेकिन ये भर्तियाँ पुरानी हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले 6 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जल्द ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है ताकि पदों को भरने में कोई गैप न रहे। इस सत्यापन के बाद भी स्टाफ नर्स के चयनितों की नियुक्ति अटकी। 6 साल पुरानी भर्ती को पूरा करने के लिए 2 बार जारी किया गया विज्ञापन। स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती में चयनित अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के 1.5 माह बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। ये भर्ती 6 साल पुरानी है और इसे पूरा करने के लिए 2 विज्ञापन जारी किए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी 2017 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद किन्हीं कारणों से कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2022 में इसका पुनर्विज्ञापन जारी हुआ और स्टाफ नर्स के 558 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 10 अप्रैल 22 को हुई और मुख्य परीक्षा 4 अगस्त 2022 को आयोजित की गई। इन विद्यार्थियों का परिणाम भी जारी हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 8 जून तक हो गया। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि सत्यापन को 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन आयोग ने उनकी नियुक्ति की संस्तुति अभी तक नहीं की है। चयनित अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि नियुक्ति की संस्तुति शीघ्र भेजी जाए ताकि नौकरी के लिए उनका 6 साल का लंबा इंतजार समाप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।